एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें ये नंबर पकड़ना है, इस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये फर्स्ट नंबर है आपका। अब देखो कैसे करोगे, नंबर क्या आपको दिया हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सो लेट इसको अगर आप चाहो तो x मान सकते हो। लेट ये नंबर क्या है, x के इक्वल है ना। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है भाई। सो लेट x, और नहीं मानना है तो मत मानो, मैंने मान लिया, क्या दिक्कत हो गई। अब सुनो ध्यान से, क्या आपने सुना है कभी कि प्लस एंड माइनस आर सेपरेटेड बाय, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। बताइए, ये बात आपने सुनी है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस? यस सर। हाँ, मतलब समझो, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि x इंटू वाई इंटू जेड और प्लस जेड, बताओ कितने टर्म्स हैं यहाँ पर टोटल? सर 2 टर्म्स। 2 टर्म्स है। फोर कहां से भाई? 2 टर्म्स है, कैसे? x इंटू वाई इंटू जेड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना इसके बीच में, तो ये पूरा एक टर्म है, और प्लस के बाद ये सेकेंड टर्म है। यस सर। अब बताना जरा, x इंटू वाई इंटू जेड और प्लस m इंटू n, कितने टर्म्स हैं? सर 2। 2, क्योंकि x इंटू वाई इंटू जेड ये फर्स्ट टर्म है, यस सर। और ये आपका क्या है, सेकेंड टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा जरा, क्वेश्चन a इंटू बी इंटू सी प्लस बी इंटू सी प्लस सी, बताइए कितने टर्म्स हैं? सर 3 टर्म्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, a इंटू बी इंटू सी, फिर प्लस के बाद जो लिखा है ये सेकेंड टर्म है, और प्लस के बाद जो लिखा है थर्ड टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। कोई डाउट है बताइए? नो सर। अब तो यहां से अब बताओ मुझे, यहां पर कितने टर्म्स हैं? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, कितने टर्म्स हैं टोटल? सर 2 टर्म्स। 2 टर्म्स है, क्योंकि यहां से यहां तक ये सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो ये फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है आपका, सेकेंड टर्म है। ठीक, तो यहां से मैंने क्या किया, 7 इंटू 11 इंटू 13, और ये x के इक्वल चल रहा है, x में इसको स्टोर करा दिया, पहले ये पूरी वैल्यू x में स्टोर करा दी है ना, इसलिए हमने बोला लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर। अब सुनो, 13 को अगर आप 13 इंटू 1 लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। नो सर। 13 को 13 इंटू 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लो, अभी भी ये पूरा क्या है, यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म, और ये पूरा इंटू में ये सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म बस 13 था, तो 13 को हमने क्या लिख लिया, 13 इंटू 1 लिख लिया। अब आप क्या करो, एक करली ब्रेसेस लगा दो, कॉमन लेना आता है? अब मुझे देख के बताओ, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कौन सा नंबर कॉमन है? सर 13। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 13 कॉमन हो गया, करली ब्रेसेस फर्स्ट टर्म में 13 चार चुका, तो 7 इंटू 11, और प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचा, 1 है ना। करली ब्रेसेस की जगह आप चाहो तो नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ठीक, अब यहां से क्या आ जाएगा, 13 है ना, और ध्यान देंगे तो ये मल्टीप्लाई यहां पर है ना, जो भी कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, 7 इंटू 11 77, और प्लस 1। ठीक, अब यहां से 13 तो प्राइम नंबर है, इंटू 77 प्लस 1 78, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सुनिए ध्यान से, अब ये जो भी x था
x था, तो x क्या था, x क्या था भाई, तो सर x ये पूरा नंबर था। तो अब मैंने x की जगह लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। तो ये जो नंबर है, अब ये जो भी नंबर है, ये नंबर की हालत देखिए, इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं 1 के अलावा, 2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ। Sir, yes sir, two सुनो पता है factors. बच्चे, सुनो सुनो बच्चे पता है क्या बोलेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे, सुनो, कह रहे ये क्या कर रहे हो भाई, सुनो ध्यान से, अरे यार ये पूरा एक वैल्यू है ना यार, कह रहा है ये जो पूरा नंबर मिलके जो भी वैल्यू बनाता है, कह रहा है ये दिखाओ कि ये पूरा एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये x के इक्वल है, तो मैंने यहां से कॉमन वॉमन लेके किसी तरीके से दिखा दिया कि 1 2 फैक्टर आ रहे हैं किसके, x के, और x क्या था, ये नंबर था, तो ये कॉम्पोजिट है। अभी अब सुनो, अगर थोड़ा सा और आपको चेंज करना हो तो कर लो, कैसे मैं बताता हूं, क्योंकि अब इसके बाद आप चाहो तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, हाँ आप चाहो तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, और चाहो तो आप थोड़ा सा इसको, क्योंकि प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी हुई है, मतलब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा है, तो आप चाहो 13 को ऐसे रहने दो और 78 के फैक्टर निकाल लीजिए और लिख दीजिए, तो आपको, हाँ तो आपको और अच्छा लगेगा यहाँ पर, है ना। तो 78 और 2 से करोगे, 2 4 जा, 2 3 जा और 1 2 9 जा, है ना, तो 3 1 जा और 3 3 जा और यहां से 13 1 जा, ठीक। तो अगर आप चाहें तो 78 के फैक्टर्स लिख दीजिए, क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना, सही है। तो क्लियरली द गिवन नंबर हैज व्हाट, मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1। More than two factors other than one. हाँ ठीक है। सर ये लिख सकते हैं कि जैसे सर दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि जो कॉम्पोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह एक्सप्रेस हो सकता है, तो हम ये लिख दें कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह एक्सप्रेस हो रहा है। हाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह एक्सप्रेस तो किया है, लेकिन दिस एक्सप्रेशन हैज द फैक्टर, कुछ भी दिखा सकते हो, इसके आंसर बहुत सारे हैं, बहुत सारे आंसर हैं इसके, जो करना है वो कर दीजिए। जैसे कि ये देखिए बच्चों, यही वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था। अब देखिए, आप लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हो, थ्योरी देखिए, कह रहा नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइम एंड कॉम्पोजिट, है ना, प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली, वेयर एज कॉम्पोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। इन्होंने ऐसे लिखा है, मतलब वन और खुद के अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, है ना। उसी बात को मैंने लिखा था क्या, कि कॉम्पोजिट नंबर हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर अदर देन 1, वो भी अच्छा था। फिर इन्होंने किया, यहां तक पहुंचे, और फिर इन्होंने 78 को 13 इंटू 6 कर दिया। फिर इन्होंने बताया देखो ये जो भी नंबर था ये वाला, है ना, नीचे लिखा इन्होंने, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज अ फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, और अगर हम लोग चाहते तो हम ऐसे लिख सकते थे, देखो द गिवन नंबर, द गिवन नंबर हैज 3 फैक्टर्स, 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 13 भी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक। और सुनो, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें थोड़ी देर के लिए, 13 इंटू 2 3 जा 6 इंटू 13, तो दिए गए नंबर को अब 6 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी इसका फैक्टर होगा, तो 2 3 जा 6 भी इसका फैक्टर होगा, 3 इंटू 13 39 भी इसका फैक्टर होगा। मानते हो कि नहीं बताओ, इसके बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, क्योंकि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 13 इंटू 3 39 और 13 टू जा, तो 26 इंटू 39 भी तो लिख सकते हो आप, तो 39 भी इसका फैक्टर होगा, 26, तो बहुत सारे फैक्टर है, आप किन्हीं भी 2 3 फैक्टर को दिखा दीजिए, बस खत्म। कोई डाउट है बताइए। इसका पार्ट 2 देखिए कैसे करेंगे। पार्ट 2 में नंबर क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, देखो 7 से चल रहा है 1 तक जा रहा है +5, है ना, इसको x के इक्वल बताइए, इसमें कितने टर्म्स हैं Sir, two terms. 2 टर्म, सर इसमें ठीक है। इसमें कितने टर्म्स हैं, यहां से यहां तक ये क्या है, सर एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है,
और ये आपका क्या है? ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे मैं करता हूं वैसे मैं बता रहा हूं, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो। आप चाहो तो पूरा उठा के सॉल्व करके फैक्टर कर लो, और चाहो तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 को हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू 1। ठीक, ओके। तो यहां से यहां तक ये हो गया फर्स्ट टर्म, और ये हो गया आपका क्या? सेकेंड टर्म। तो क्या कॉमन आ रहा है बताना जरा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से? Sir, 5. 5। तो यहां बचेगा क्या? 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 चला गया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 बचेगा। तो यहां से 5 इंटू और सॉल्व कर लो, 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12 2 जा 24 इंटू 1 24 और प्लस 1। तो यहां से 5 इंटू 42 प्लस 42 इंटू 24, तो 42 इंटू 24 है ना, सही है ना? 42 इंटू Sir, 1008. ठीक, तो यहां से आ गया 1008 और प्लस 1, तो यहां से आ गया 5 इंटू 1008 प्लस 1 1009। मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा। 1 1 1009 इंटू 5 कितना आ रहा है? 5045। ठीक, अब इसके प्राइम फैक्टर आप चाहो तो कर सकते हो, या आप एक मिनट, आप इसको सॉल्व ही क्यों कर रहे हो, है ना? खत्म हो गया सवाल यार। चेक कर लो, एटलीस्ट 2 फैक्टर आ गए अदर देन 1 की, नहीं बताइए? Yes, sir. आ गया। हाँ, अदर देन 1 एटलीस्ट 2 फैक्टर। फिर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा और ठीक करा दो, अच्छा लगना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, तो अच्छा लगने के लिए आप ऐसे कर लो, 5 इंटू और इसके प्राइम फैक्टर कर लो थोड़े से, है ना? तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, किससे जाएगा ये? सर ये तो एक प्राइम नंबर है। अच्छा, ये एक प्राइम नंबर है। बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही। अब x, ये x था, ठीक, तो x की वैल्यू क्या थी? लिख दीजिए। सर बहुत सही क्वेश्चन है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5, सही है। तो बस अब तो आप कह सकते हो कि कंपोजिट है, मानते हो कि नहीं, बताओ? यस सर। कोई डाउट है? No, sir. So it has at least 2 factor other than 1, है ना? It has at least 2 factor other than 1, hence it is a what? Composite number। ठीक, कोई डाउट हो तो बताइए।